हेलो एवरीवन, मैं नवीन डाबले, लेक्चरर सीएसई फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़। तो आज के इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है रिलेटेड पर्ल से, जो कि हमारा CS 209 सब्जेक्ट है, इंटरनेट एंड वेब प्रोग्रामिंग। उसका एक टॉपिक है और उसका सब टॉपिक है डेटा टाइप्स एंड ऑपरेटर्स। तो पर्ल के अंदर डेटा टाइप्स और ऑपरेटर्स क्या होते हैं ये हम देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले, जैसे कि मैंने पिछला वीडियो बनाया था उसमें मुझसे कमेंट में एक सवाल पूछा गया है कि यूनिकोड क्या होते हैं, और दूसरा सवाल पूछा है कि स्केलर्स क्या होते हैं। तो स्केलर्स के बारे में हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। और यूनिकोड होता है जैसे कि आपके आस्की कोड होता है उसी तरह से यूनिकोड होता है। जैसे आप आस्की कोड में कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके पास 8 बिट होती है, यानी 1 बाइट होती है आपके पास कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आपके जो वो 8 बिट हैं वो आपके रिप्रेजेंट करते हैं 128 कैरेक्टर्स को। तो जो हमारा यूनिकोड है ये लेता है हमारा 4 बाइट। तो इसके अंदर जो हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है कैरेक्टर का, तो वर्ल्ड की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनमें किसी भी लैंग्वेज का हर एक सिंबल हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस यूनिकोड से। तो इसीलिए हमारा जो यूनिकोड है ये केवल इंग्लिश के लिए नहीं है, ये वर्ल्ड के अंदर जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर जितने भी सिंबल्स हैं उन सबको रिप्रेजेंट कर सकता है। तो इसके अंदर जो हमारा, जैसे कि हमारा आस्की कोड था वो 8 बिट ले रहा था, जैसे कि हमारा 4 बाइट लेगा यानी 32 बिट। तो हमारा जो यूनिकोड है ये 10 लाख सिंबल्स रिप्रेजेंट 10 लाख कैरेक्टर्स ये रिप्रेजेंट कर सकता है। तो यही होता है हमारा यूनिकोड और वही हमारा पर्ल सपोर्ट करता है। तो ऐसा कोई भी सिंबल नहीं है जो आप इसके अंदर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो आगे स्टार्ट करते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं और हमारे ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं पर्ल के अंदर। तो पर्ल स्केलर्स, अब जैसे कि हमारे नॉर्मल सी वेरिएबल्स होते हैं जैसे कि हम बनाते हैं इंटीजर सी, इंटीजर ए, इंटीजर बी। तो वो क्या करते हैं, हमारे केवल एक वैल्यू को ही वो होल्ड कर पाते हैं या एक वैल्यू ही वो रख पाते हैं। जैसे ही हम उसके ऊपर दूसरी वैल्यू डालते हैं, जैसे मैंने लिखा x=5 और नेक्स्ट स्टेटमेंट मैंने लिखा x=10, तो जो मेरा 5 था वो अब क्या होगा, ओवरराइड हो जाएगा और वहाँ पर हमारा 10 स्टोर हो जाएगा x के अंदर। तो वो जो मेरा x वेरिएबल है वो केवल एक ही वैल्यू रख पा रहा है। तो वही चीज़ हमारी पर्ल के अंदर कहलाती है स्केलर। जो आपके केवल एक सिंगल आइटम को रख सकता है वो हमारे होते हैं स्केलर वेरिएबल्स। तो अब स्केलर वेरिएबल्स ये होती है कैसे इन्हें डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पर है ए स्केलर कंटेन्स ए सिंगल यूनिट ऑफ डेटा। तो यानी ये केवल एक वैल्यू रख पाता है। और दूसरी चीज़ क्या है, इट इज़ प्रिसीडेड विद ए डॉलर साइन फॉलोड बाय लेटर्स। तो ये जो स्टार्ट होगा तो ये डॉलर से स्टार्ट होगा। तो स्टार्टिंग में डॉलर देखते ही आप समझ जाइए कि ये हमारा जो है स्केलर वेरिएबल है। स्केलर, ये डॉलर के बाद आप इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं। आप उसके नाम देने के लिए आप अंडरस्कोर, लेटर, डिजिट्स कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। फिर ए स्केलर कैन कंटेन एनीथिंग, ए नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ए कैरेक्टर और ए स्ट्रिंग। तो जो हमारा स्केलर वेरिएबल है ये कुछ भी होल्ड कर सकता है। ये एक नंबर भी होल्ड कर सकता है, ये एक स्ट्रिंग भी होल्ड कर सकता है, ये एक कैरेक्टर भी होल्ड कर सकता है और ये एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी होल्ड कर सकता है। तो ये किसी भी टाइप की वैल्यू। तो ये एक एग्जांपल है हमारा जो कि स्केलर वेरिएबल को यूज़ किया हुआ है यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर यूज़ किया है यूज़ स्ट्रिक्ट, तो ये यूज़ स्ट्रिक्ट और ये यूज़ वार्निंग। ये यूज़ स्ट्रिक्ट हमारा फ्लैग होता है जो कि कुछ चीज़ें एनेबल और डिसेबल करता है। तो इनको आप हर स्क्रिप्ट में लिखें। और ये यूज़ वार्निंग, ये जो आपके वार्निंग्स जनरेट होती है उसको डिसेबल कर देता है। इसके बाद ये यूज़ 5.010 ये वर्ज़न बता रहा है आपके पर्ल का। इसके बाद ये यहाँ पर ये जो हैश लिख के और ये आगे लाइन लिखी हुई है ये है हमारा कमेंट फिर ये माय डॉलर कलर, तो यहाँ पर डॉलर देख रहे हैं आप, डॉलर तो मतलब ये स्केलर वेरिएबल है। तो स्केलर वेरिएबल है। अभी इसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग
एज ए वैल्यू दे रहा हूँ। यहाँ पर मेरी स्ट्रिंग है रेड, तो ये वैल्यू इसके अंदर चली गई। अब से डॉलर कलर, तो मैंने आपको बताया था कि से जो फंक्शन होता है वो प्रिंटिंग का काम करता है, प्लस नेक्स्ट मतलब जो हमारा कर्सर होता है उसको न्यू लाइन पे भी भेज देता है। तो यहाँ पर जब आपका प्रिंट होगा रेड, तो कर्सर हम प्रिंट करने के बाद हमारा कर्सर जो होगा वो चला जाएगा नेक्स्ट लाइन पर। तो हमारा कर्सर चला गया नेक्स्ट लाइन पर। उसके बाद माई डॉलर सिटी, ये मैंने दूसरा वेरिएबल बनाया, और दूसरा वेरिएबल बनाने के बाद डॉलर सिटी इक्वल टू दिल्ली, तो ये मैंने वैल्यू भी स्पेसिफाई कर दी वहाँ पर कि इसके अंदर एक वैल्यू है जो कि एक स्ट्रिंग है दिल्ली नाम से, और मैंने ये सिटी के अंदर स्टोर कर दी। अब वापस में से डॉलर सिटी, तो यहाँ पर डॉलर सिटी को मैं प्रिंट कर रहा हूँ। तो डॉलर सिटी के अंदर मेरी वैल्यू है दिल्ली, और जो हमारा कर्सर है वो वहाँ से प्रिंटिंग स्टार्ट कर देगा और दिल्ली तक प्रिंट करेगा, और फिर वापस कर्सर कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट लाइन पर। तो ये था आपका मतलब स्केलर वेरिएबल कैसे बनाया जाता है, उसके अंदर कैसे वैल्यू इनिशियलाइज़ की जाती है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं दो वेरिएबल मैंने बनाए। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एक तो मैंने जहाँ डिक्लेयर किया है वहीं पे उसको इनिशियलाइज़ कर दिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर माई डॉलर कलर इक्वल टू रेड। तो यहाँ पर मैंने ये वेरिएबल बनाया डॉलर कलर, और यहीं पे मैंने इसको इनिशियलाइज़ कर दिया वैल्यू से रेड से। और दूसरा, पहले मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके बाद मैंने लेटर मतलब उसको मैंने इनिशियलाइज़ किया है प्रोग्राम में। तो यहाँ पर मैंने जैसे कि यहाँ पर सेकंड वेरिएबल है माई डॉलर सिटी, तो यहाँ पर पहले मैंने वेरिएबल बना दिया, उसके बाद मैंने इसको इसको इनिशियलाइज़ किया दिल्ली वैल्यू से। तो ये मेरा एक प्रोग्राम था सिंपल स्केलर वेरिएबल को यूज़ करते हुए। तो आप डॉलर देखते ही आपको समझ जाना है कि ये एक स्केलर वेरिएबल है और ये केवल एक वैल्यू रख सकता है। इसके बाद स्केलर ऑपरेशंस। अब जब स्केलर वेरिएबल्स के ऊपर ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म होते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है माई डॉलर एक्स इक्वल टू 5, तो यहाँ पर मेरी एक्स जो वेरिएबल बना है मतलब डॉलर एक्स नाम से जो स्केलर वेरिएबल बना है उसमें मेरी वैल्यू है 5, और से डॉलर एक्स, तो वापस हमारा 5 प्रिंट होगा और कर्सर नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। फिर माई डॉलर वाई इक्वल टू 3, तो वाई के अंदर मेरी वैल्यू चली गई 3, और से डॉलर वाई, तो वापस ये y की वैल्यू प्रिंट करेगा। तो आप देख रहे हैं 5 मिल रहा है, फिर 3 मिल रहा है, फिर कर्सर नेक्स्ट लाइन पे चला गया, और से डॉलर एक्स प्लस डॉलर वाई, तो डॉलर एक्स प्लस डॉलर वाई, तो मतलब हमारा डॉलर एक्स के अंदर जो वैल्यू है वो प्लस डॉलर वाई के अंदर जो वैल्यू है वो, तो 5 + 3 8, तो आपको नेक्स्ट आउटपुट मिल गया 8। और फिर नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि यहाँ पर से डॉलर एक्स डॉट डॉलर वाई, तो ये जो डॉट ऑपरेटर है ये हमारा करता है कॉन्केटिनेट करने का काम करता है। जैसे ये स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट होती है वैसे ही ये कॉन्केटिनेट करेगा, तो हमारा 5 और 3 जो है ये कॉन्केटिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेटर है 5 इंटू 5 क्रॉस और डॉलर वाई, तो ये है हमारा रिपीटिशन ऑपरेटर। तो 5 जो मतलब जो डॉलर एक्स है इसकी वैल्यू कितने टाइम रिपीट होगी, तो ये जो x है आपका, इसके बाद जो आपका इंटीजर आ रहा है या वैल्यू आ रही है उतने टाइम से रिपीट होगा। तो आप देख रहे हैं कि 5 जो है y की वैल्यू 3 है, तो 3 टाइम रिपीट होगा 5, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर आउटपुट में 5 5 और 5। तो ये हमारे पर्ल स्केलर ऑपरेशन थे कुछ डिफाइंड वेरिएबल अनडेफ। जैसे हम कोई वेरिएबल बनाते हैं, अगर उसको हम वेरिएबल में वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करते हैं तो वो एक अनडिफाइंड वैल्यू होती है। तो वो कैसे होता है देखते हैं हम। तो यहाँ पर लिख रहा है हमारा माई डॉलर एक्स इक्वल टू 5, तो ये जो 5 है चूँकि डबल कोट्स के अंदर है तो ये हमारी एज ए स्ट्रिंग जाएगा। फिर माई डॉलर वाई, तो माई डॉलर वाई मैंने एक वेरिएबल बना दिया लेकिन इसके अंदर कोई मैंने वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करी है। इसके बाद से डॉलर एक्स प्लस डॉलर वाई, अब मैंने वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करी और मैं उस वैल्यू को यूज़ कर रहा हूँ, तो आपके यहाँ पर नीचे एरर आएगी, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है यूज़ ऑफ अनइनिशियलाइज्ड वैल्यू डॉलर वाई इन एडिशन प्लस
एट hw.pl लाइन 9। तो क्योंकि आपने यहाँ पर $y की वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करी, इसलिए आपको ये वार्निंग मिल रही है। ऐसे ही नेक्स्ट लाइन के लिए भी आपको ये वार्निंग मिली है कॉन्केटिनेशन ऑपरेशन के लिए। तीसरी लाइन के लिए भी आपको ये रिपीट के लिए मिला है। उसके बाद जब ये इफ़ लग रहा है, इफ़ तो आपने $y को डिफ़ाइन किया है। डिफ़ाइन मतलब आपने वैल्यू इनिशियलाइज़ करी है उसकी। तो यहाँ पर हमने देखा है कि वैल्यू हमने उसकी इनिशियलाइज़ नहीं करी है, तो इसीलिए क्या होगा, एल्स वाले पार्ट में जाना चाहिए और यहाँ पर ये प्रिंट करेगा से नॉट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लास्ट में आपको एक आउटपुट मिल रहा है नॉट यहाँ पर। तो ये होता है आपका अनडेफ वेरिएबल। फिर है हमारा पर्ल ऑपरेटर्स। अब ये डिफरेंट टाइप्स हैं पर्ल ऑपरेटर के, कि 7 टाइप्स हैं आपके ऑपरेटर्स के डिफरेंट। तो जो न्यूमेरिक या अर्थमेटिक ऑपरेटर्स बोले हम जिनको, तो वो होते हैं हमारे प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, मॉड्यूलस, ये सब होते हैं हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स या न्यूमेरिक ऑपरेटर्स, जिनके थ्रू हम कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं या एक्सप्रेशन इवेलुएट करते हैं, वो होते हैं हमारे न्यूमेरिक या अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। दूसरे हैं आपके स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। तो स्ट्रिंग ऑपरेटर्स में जैसा कि अभी आपने देखा था स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, स्ट्रिंग का रिपीटिशन हो रहा था, जैसे मतलब वो 5 था, 5 इंटू 3 मतलब 5x और 3 ये लिख रहा था, तो वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा था हमारा 5। तो ये इस तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं वो होते हैं हमारे स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। उसके बाद है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं हमारे एंड होता है, और होता है, नॉट होता है। तो ये होते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। जैसा कि आपको पता है, और कोई भी कंडीशन अगर में से अगर एक ट्रू है तो रिज़ल्ट हमारा ट्रू होगा, और एंड के अंदर अगर हमारी कंडीशन सभी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी हमारा रिज़ल्ट ट्रू आता है। और नॉट हमारा करता है जो हमारा कंडीशन अगर ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा, और फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगा। इसके बाद होते हैं हमारे बिटवाइज ऑपरेटर, जैसे कि बिटवाइज लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर होता है, ये बिट के ऊपर काम करते हैं। तो जैसे हमारा डेटा होता है बाइनरी में, तो ये एक बिट से लेफ़्ट शिफ्ट कर देगा या उसको एक बिट से राइट शिफ्ट कर देगा। फिर है हमारे स्पेशल ऑपरेटर्स। तो जैसे कि हमारे इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो ऑपरेटर होते हैं वो आते हैं इस कैटेगरी में, स्पेशल ऑपरेटर्स में। और कंपैरिजन ऑपरेटर, जहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं कि ये वैल्यू इससे छोटी है, ये वैल्यू इससे बड़ी है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल्स, ये सब हमारे होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। 7th है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं हमारे, जैसे कि हम वैल्यू असाइन करते हैं ए प्लस इक्वल टू, जो वाले ऑपरेटर होते हैं ए प्लस इक्वल टू 1, तो इसका मतलब होता है ए इक्वल टू ए प्लस 1। तो ये इस तरह के जो हमारे ऑपरेटर होते हैं, एडिशन असाइनमेंट, सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट, मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट, तो ये होते हैं हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो आगे देखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर रखा है हमारे सिलेबस में केवल 2 ही टाइप के ऑपरेटर बताने हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स और दूसरा कंपैरिजन ऑपरेटर। तो हम केवल यही 2 ऑपरेटर डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो हमारे न्यूमेरिक ऑपरेटर्स या अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ पर एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है, मॉड्यूलस है, जिनके थ्रू हम एक्सप्रेशन इवेलुएट करते हैं वो कहलाते हैं हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स या न्यूमेरिक ऑपरेटर्स। तो जैसे कि यहाँ पर एक नया ऑपरेटर है मॉड्यूलस ऑपरेटर, ये हमें देता है रिमाइंडर। जैसे कि हम डिवीज़न परफॉर्म करते हैं तो जो रिमाइंडर बचता है ये हमें वो रिटर्न करता है। जैसे कि हम 5 mod 2 करते हैं, तो 5 को अगर 2 से हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारे पास बचता है 1, तो ये आपको आउटपुट देगा 1। ऐसे ही अगर 7 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास रिमाइंडर बचेगा 1, तो वही ये आपको आउटपुट दे रहा है। ऐसे ही अगर हम
4 को डिवाइड करें 1 से तो हमारा रिमाइंडर बचेगा 0। तो ये जो रिमाइंडर ऑपरेटर होता है, मॉड्यूलस ऑपरेटर या रिमाइंडर ऑपरेटर भी बोलते हैं इसको, मॉड्यूलस ऑपरेटर, तो ये हमें देता है डिवीज़न के बाद जो रिमाइंडर बचता है वो। आगे हम देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। तो कंपैरिजन ऑपरेटर जैसे कि आपको वैल्यूज़ कंपेयर करनी होती है कि ये लेस देन है, इक्वल है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल्स, तो ये होते हैं हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर। तो यहाँ पर जैसे कि इसकी डेफिनेशन है, द कंपैरिजन ऑपरेटर कंपेयर्स द वैल्यू ऑफ इट्स ऑपरेंड। तो इसके ऑपरेंड्स की वैल्यू को ये कंपेयर करते हैं। यहाँ पर ये एक एग्जांपल है कंपैरिजन ऑपरेटर का। जैसे कि यहाँ पर से एंटर योर सैलरी, तो ये एक मैसेज डिस्प्ले करेगा आपको इस कंसोल पर, एंटर योर सैलरी। जैसा कि आप नीचे आउटपुट में देख रहे हैं, उसके बाद कंट्रोल हमारा शिफ्ट हो गया नीचे वाली लाइन पर, और ये आपका यूज़ होता है इनपुट लेने के लिए। तो माय सैलरी, तो यहाँ पर आप इनपुट दे रहे हैं यूज़र को, तो यहाँ पर यूज़र इनपुट दे रहा है 15,000। तो यहाँ पर डॉलर सैलरी के अंदर हमारा इनपुट चला गया 15,000, और इफ़ डॉलर सैलरी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000, तो 15,000 इसमें कंडीशन में ये बोल रहा है 15,000 बड़ा है या बराबर है 20,000 के। तो ये कंडीशन हमारी गलत है क्योंकि 15,000 छोटा है हमारा 20,000 से। तो जब ये कंडीशन गलत है तो हमारा एल्स वाले पार्ट में जाएगा, और यहाँ पर ये प्रिंट कर रहा है यू आर नॉट अर्निंग वेल। तो आपको आउटपुट में मैसेज मिल रहा है यू आर नॉट अर्निंग वेल। तो ये था हमारा एक कंपैरिजन ऑपरेटर का एक प्रोग्राम, एक एग्जांपल हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर का। तो इस तरह से आप दो वैल्यूज़ को कंपेयर कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि ऑपरेटर्स के बारे में देखा, और दूसरा हमने देखा डेटा टाइप्स के बारे में। तो डेटा टाइप्स और भी हैं आगे, वो डेटा टाइप्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जैसे कि अरेज है, फिर उसके बाद हैशेस है, तो वो चीज़ भी हम देखेंगे। तो इसके अंदर मेनली 3 डेटा टाइप्स हैं, जिसमें से हमने फर्स्ट आज पढ़ा पर्ल में स्केलर डेटा टाइप, स्केलर वेरिएबल्स, और हमने पढ़ा ऑपरेटर्स के बारे में आज। तो 3 डेटा टाइप्स हैं यहाँ पर पर्ल के अंदर मेनली। तो फर्स्ट हमने पढ़ लिया आज स्केलर, दूसरा हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में अरेज, और उसके बाद हम पढ़ेंगे हैशेस। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।